बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मामला यह है कि खान साहब को पहले छेड़ा जाता है, खान साहब के बारे में कोई ना कोई हरकत की जाती है। जब खान साहब जवाब देते हैं तो फिर झाग की तरह बैठ जाते हैं और तड़ियां लगाने वाले नजर भी नहीं आते। अब मैंने आपको बताया कि पूरा जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है उस समय सब ने काम यह शुरू किया कि इमरान खान को फौज के साथ बराह रास्त लड़ाया जाए। यह बात खान साहब को खुद भी पता है। रात अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया, उन्होंने कहा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात अपने मुल्क के इदारे से क्यों लड़ेगी, लड़ाई फौज से तो नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान उनको फिर खान साहब ने रात किया क्या, खान साहब ने ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, अयाज सादिक, नवाज शरीफ सबके बयानात कौम के सामने रखे और कहा कि आप फैसला कर ले, मैं फौज मुखालिफ हूं, जिसके जाने के ऊपर इंडिया में खुशियां मनाई गई, इंडियन मीडिया ने जश्न मनाया और मेरी हुकूमत के होते हुए इंडिया रिपोर्ट कैसे करता था। या फिर ये हैं जो बयानात आप देख रहे हैं। अब खान साहब के बाद ये सोशल मीडिया के ऊपर वो चीजें जो कौम को जिसको नहीं भी पता थी, रात को उन्होंने देख ली और लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों ने ये बात देखी। अब जब आप कर लेते हैं तो फिर शुरू आपने करना होता है, उसका इख्तिताम इमरान खान से बेहतर पाकिस्तान में कोई नहीं करना जानता। खान साहब फिर जब खेलते हैं तो फिर जबरदस्त खेलते हैं, ऐसा जबरदस्त के मुखालिफिन के पास छुपने की कोई जगह उनको नजर नहीं आती। अब वही जो कल तक कह रहे थे कानून अपना रास्ता लेगा, कल तक जो इमरान खान को कह रहे थे कि इमरान खान जैसे फितने को, ये लफ्ज इस्तेमाल करके, ये तदारुक बहुत जरूरी है, अदरवाइज खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर कोई बड़ा सानहा हो जाएगा, आज उनका सारा खुमार उतर गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। खान साहब ने पंजाब के अंदर अपने वजीरों को कहा है कि आप भी यही काम करें, ये जितने लोग हैं इनके फौज मुखालिफ बयानात को बुनियाद बना के इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाशिम डोगर साहब ने कहा कि हमें फौज कहे तो हम इनको पकड़ लेते हैं। अब जाहिर बात है, लोग कह रहे हैं कि कानून फिर सबके लिए यकसा होना चाहिए। अगर आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार करना है, कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं करना, तो जवाब देना पड़ेगा उनको गिरफ्तार क्यों किया गया और जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यानी फिर इसका मतलब तो फिर यह हुआ कि आपके अगर जज्बात मुतासिर होते हैं तो वो सिलेक्टिव किस्म के होते हैं। यानी अगर मैं बोलूं तो जज्बात मुतासिर हो जाते हैं, मेरे साथ कोई XYZ बैठा बात करे तो आपके जज्बात उससे मुतासिर नहीं होते। जिसके बाद आज बाकायदा तौर पे खान साहब को सीज फायर की पेशकश कर दी गई है। यानी खान साहब को जिसमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, उल्टा खान ने वो चीज पलट के आपकी तरफ जब फेंकी है, अब आपको समझ आ गई। अब मुझे अगर ये बताएं, कोई ये कहे कि नून लीग के ये जो लोग हैं इन्होंने ये जो बयानात दिए थे ये फौज की मोहब्बत में दिए थे, तो ये कम से कम बहुत सारे लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी। उसके बाद आज ख्वाजा आसिफ को मैदान में उतारा गया। वही ख्वाजा आसिफ जो जंगें जीतने के मुतालिक और हारने के मुतालिक बातें करते हैं और खून और गोश्त नोचने की बातें करते हैं। आज वो फरमा रहे हैं कि इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है, लड़ाइयां किसी और वक्त के लिए उठा रखें। असल बात ये नहीं है। असल बात मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है जी कि तमाम जो सियासी कायदीन हैं उनके ऊपर मुल्की सलामती के जो जामिन इदारे हैं उनका एहतराम लाजिम है, और साथ ही कहा है कि सियासतदानों को लड़ाई अपनी हुदूद के अंदर रखनी चाहिए, इस लड़ाई को किसी और की हुदूद में नहीं ले जाना चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है, शुहदा को लेके जो आपने प्रोपेगेंडा किया, शुहदा को लेके जितनी ये ऐसे ही है जो अगर मुझे कोई गाली दे भी तो शायद मुझे पता ना चले, लेकिन अगर आप आके मुझे बताएं कि फलां शख्स ने गाली दी है और बड़े तसलसल के साथ बताएं, तो मेरा ख्याल है उस गाली वाले से ज्यादा तज़हीक तो आप करते हैं। यही काम नून लीग ने किया है। अब वो कह रहे हैं जी दुआ है कि हालात संभल जाएं क्योंकि खराबी सबके लिए मसाइल पैदा करेगी। खान साहब आपको यही बात बता रहे थे, आपको समझ नहीं आई। आप कह रहे थे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए ताकि इक्तसादी इस्तेहकाम भी आए। मुझे ये जमहूरियत के अंदर रहते हुए बताइए, दुनिया जहान में इलेक्शन से हट के कौन सा इस्तेहकाम का जरिया है? जो खान साहब ने रात को भी कहा कि एक रास्ता है और वो है इलेक्शंस का। दुनिया जहान में आप मिसालें उठा दें, मैं ऐसे ममालिक आपके सामने रखता हूं साल में 3-3, 4-4 बार इलेक्शंस हुए,
गवर्नमेंट्स नहीं बनी, मेजॉरिटी नहीं आई, फिर इलेक्शन पर चले गए। वो मुल्क हमसे ज्यादा स्टेबल है, उनकी मैशत हमसे ज्यादा स्टेबल है। जब आप इलेक्शन से, अवाम के मैंडेट से फरार हासिल करते हैं तो फिर इस्तेकाम नहीं आता। और यह सारी सूरत हाल है। अब वही जो कल तक कह रहे थे कि शहबाज गिल तो क्या हम इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक निपटेंगे। सुना है शहबाज गिल ने कल कहा है कि फौज मेरी जान है। अगर ऐसा कहा है तो अच्छा है। और कहा जी सवात में तालिबान की मौजूदगी की इत्तलात को देख रहे हैं, हम अफगान हुकूमत से मुसलसल राबते में हैं। आपको इमरान खान से, इमरान खान के फोबिया से अगर आपको फुर्सत मिले तो आपको मालूम हो कि सवात के अंदर क्या हो रहा है, दीर के अंदर क्या हो रहा है, मालाकंड के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जाहिर बात है आपके पास इतना टाइम नहीं है। और खान साहब जो हैं, उन्होंने आज जो उनका इजलास हुआ है जिसमें वो वीडियो लिंक के अंदर शरीक थे, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप लीगी क़यादत के खिलाफ जो मुकदमात है उनकी गिरफ्तारियां करें। और मैं आपको एक और बात बताऊं, लोग कह रहे थे कि 25 मई वाले वाकयात के ऊपर तहरीक इंसाफ काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, तहरीक इंसाफ काम नहीं करेगी, अपना नुकसान करेगी। कैसे? उनका सियासी कारकुन डीमोरलाइज होगा। पंजाब पुलिस को शय मिलेगी कि जब मैं ये नहीं कहता, जिसने कानून आइन के मुताबिक उस दिन भी काम किया है उसके कुछ नहीं होना चाहिए। जिसने शरीफ खानदान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आइन की पासदारी करता है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की कोई भी नहीं करता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पंजाब में डंडा चलना शुरू हो गया। पिछली वीडियो निकाल के देख लें तो जनाब सुन लीजिए, पंजाब हुकूमत ने मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आज आगाज कर दिया है। वजीर दाखिला पंजाब के मुताबिक 12 SHOs मुअत्तल कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि शरीफ हमेशा गेम क्यों डाल देते हैं। आते तो ये हैं कि हम पाकिस्तान के लिए आए हैं। ये शरीफ खानदान आते हुए नरेंद्र मोदी हो, इंडिया हो, इनके साथ कैसे प्यार की पिंगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले 3 साल से उनका बायकॉट किया हुआ है। क्या बायकॉट था? हमारा केस है हमारे भाइयों का जिनका स्टेटस खत्म किया गया। हमने आपने तिजारत आते बहाल की। अब मुलाकात होने जा रही है। इम्कान, इब्तदाई तौर पे आपको यही मीडिया बताएगा कि इम्कान है साइडलाइन मुलाकात हो सकती है, बाद में हमें ये बताएंगे। इसका मतलब यह है कि हमने इंडिया के फैसले को कबूल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने हथियार डाल दिया, कहा आप ठीक है, आप माई बाप हैं, आप जो करें। और इसके पीछे सिर्फ इंडिया नहीं है, कोई बड़ी ताकत भी दबाव डाल दिया कि कबूल करो। और शायद वो नहीं कर रहा था, उसको निकाल दिया। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। और जो कबूल कर रहे हैं वो हुकूमत के अंदर है। खबर सुन लीजिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी से मुलाकात का इम्कान। यह मुलाकात जी 15-16 सितंबर के समरकंद के अंदर होगी और वहां पे शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास है। और इत्तलात ये हैं कि जहां बहुत सारे ममालिक के साथ मुलाकातों का शेड्यूल आया है, वहीं पे उनके साथ भी मुलाकात है। तो जाहिर बात है ये मुलाकातें क्यों होती हैं, ये मुलाकातें क्या इजाज़त से होंगी? क्या हमने अपना केस जो हम कह रहे हैं, जो कायदे आज़म ने कहा था कि शरग है, और हमने कहा था कि जब तक वो नहीं होगा बरसगीर में तकसीम का एजेंडा नामुकम्मल है, तो क्या हमने जो उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया है उसको हमने कर लिया। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए कि शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर एक तो ये कहा जा रहा है जी, बहुत सारी बातें हम ये कह रहे हैं कि जनाब शहबाज गिल जो है उनसे तहरीक इंसाफ का कोई शख्स मिलने नहीं जा रहा। हर किसी ने, ऐसी बात नहीं है। फवाद चौधरी के मुताबिक हर 4 घंटे बाद शहबाज गिल को कहीं और ले जाते हैं और किसी को मिलने की, यानी उनको कभी इधर घुमाते हैं कभी उधर घुमाते हैं और कहा यह जाता है उनसे कोई मिलने नहीं आया। अब ये बनी गाला में घुसना चाहते थे। कैसे? मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के सामने कहा जी शहबाज गिल के घर और ऑफिस के सर्च वारंट दिए जाए। ऑफिस कहां होगा? चेयरमैन सेक्रेटरीट के अंदर होगा, बनी गाला में होगा। लेकिन अदालत ने कहा कि पहले घर और ऑफिस की तलाशी का केस से कोई ताल्लुक तो साबित करें, जिस पे सर्च वारंट की उन्होंने जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी है। और इनकी कोशिश ये थी कि वहां पे जाएं, लेकिन वो जा नहीं सके। अब एक और मामला जो है, शहबाज गिल आप जानते हैं कि उनकी ड्राइवर की अहलिया को गिरफ्तार किया गया है और उसके 10 माह की बेटी भी अदालत के अंदर है। अजीब हुकूमत है कि 10 माह के लोगों का शहबाज गिल से क्या ताल्लुक है उस बच्ची के साथ। वो रोते हुए जो चीज़ें आई हैं वो बहुत तवज्जो तलब है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, शहबाज इस सारे जो दबाव डाला जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जनाब फवाद चौधरी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के ऊपर जबर से, दबाव से उनको कहा जा रहा है इस हुकूमत को तस्लीम करो, और कहा हम नहीं करेंगे।
باقی جو مرضی چیزیں ہوتی نہیں وہ ہوتی، پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.